वेलकम टू द चैनल। आई एम योर इंग्लिश टीचर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और फॉर्मल लेटर टू कंप्लेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लेटर टू एडिटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर बेसिकली हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर जो हमारे फूड और हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए अगर हमने कंप्लेंट करनी है तो हम उसके लिए लिखते हैं एक कंप्लेंट लेटर। तो उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखा जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये भी एक हमारा फॉर्मल लेटर का एक टाइप है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मल लेटर पे चलते हैं तो लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। सेकेंड टाइप होता है हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उन पर अगर हम उन लोगों को अगर हमने लेटर लिखना है तो उसके लिए होता है। नेक्स्ट वन इज कंप्लेंट लेटर। आज हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे। अभी हमने सेकंड वाले को स्किप किया है लेकिन वो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इसको कवर अप करेंगे। आज हम लोग कंप्लेंट लेटर की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट लेटर, इसका जो हमारा मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम वही है जो हमारी लेटर टू एडिटर में थी। फॉर्मेट के आपको 1 मार्क मिलेंगे अगर आपने सारी चीजें लिखी हैं। अगर आपका एक आध कोई चीज मिस हो जाती है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। अगर आपने 2 से 3 चीजों से ज्यादा नहीं लिखा, फॉर्मेट गलत है, तो वहां पे 0। अगेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आपका जो आइडियाज हैं वो कैसे हैं, वो 1 मार्क के हो गए। और एक्यूरेसी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर वो 1 मार्क की है। और 2 नंबर आपको मिलते हैं आपके बॉडी टेक्स्ट के लिए कि आप उसमें जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसमें कितना अच्छा आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो आपके 2 मार्क्स वहां पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। जो हम लोग कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं उसका क्या फॉर्मेट है। अगेन सेंडर एड्रेस, पहले सेंडर एड्रेस जिसको कंप्लेंट करनी है, जैसे मैंने अगर कंप्लेंट करनी है तो मैं अपना नाम और एड्रेस लिखूंगा। डेट, आपका डे मंथ ईयर दोबारा से बता देता हूं, जैसे 10 अगस्त 2024, ठीक है। या हम इसको लिखेंगे अगस्त 10 2024, इस तरीके से लिखना है। अगर आपने लिखा 10/08/2024 तो ये गलत फॉर्मेट है। इन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। फिर आएगी आपका रिसीवर एड्रेस, मतलब आपने जिसको भेजना है, जो रिसीव करेगा इस लेटर को, क्लियर। सब्जेक्ट, एक फ्रेज या एक पार्ट ऑफ सेंटेंस। इंट्रोडक्शन में 1 से 2 लाइन, कंटेंट आपका 6 से 7 लाइन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन आएंगी 1 to 2 लाइन्स। अभी हम एक एक चीज करके इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। जब भी हम कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ और आउटकम यू वांट, मतलब उस प्रॉब्लम से आपको क्या सोल्यूशन मिलने वाला है वो आपने बताना है। की डिटेल्स बतानी है, जैसे आपने वो परचेज कब किया गुड्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कंप्लेंट लेटर हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर मेरी खराब हो गई है, मैंने जो कपड़े परचेज करे ऑनलाइन वो अच्छे नहीं निकले, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी आइटम जिसको हमने परचेज कर रखा है उसके बारे में आपने डिटेल देना है। एंड व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्ड, तो आपकी प्रॉब्लम कब हुई, मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो कब सामने आई, तो ये 2 चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई व्हाट एक्शन यू हैव ऑलरेडी टेकन टू फिक्स द प्रॉब्लम, मतलब खुद से आपने क्या ऐसी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। एंड व्हाट यू विल डू इफ द सेलर कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और आप क्या करोगे कि अगर वो सेलर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। तो एक बारी और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने बताना है कि वो आइटम कब परचेज करी, दूसरा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है जी। इसके बाद आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने से क्या स्टेप्स लिए। अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, अगर वो सेलर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे। आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड दो, 1 or 2 days, 1 week, 2 week, whatever the time you want to give to them. Next is attach a copy of any supporting relevant document such as receipt or invoice, मतलब कि आपका बिल, जैसे कि जो भी आप आइटम परचेज करते हो तो उसका जो बिल मिलता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट या फिर इनवॉइस, क्लियर। तो ये हम दोनों जगह पे लिख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए भी और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स के लिए भी, ठीक है। अब ये अगर पॉइंट्स हो गए, अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ कंप्लेंट होती है। इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, आपने कुछ चीज ऑर्डर
ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो सही नहीं आया, आप बार बार रिपीटेड उसको डाल रहे हो कि भाई मेरा ये जो सामान है इसको आप रिप्लेस करो या रिटर्न बैक करो, बट वो लोग नहीं कर रहे हैं, तब आप उसमें कंप्लेंट लेटर लिखोगे और ये हो गया डिफेक्टिव ऑर्डर। डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, आपने मंगाया था कोई प्रोडक्ट मंगाया लेकिन आपको वो दिखा रहा था 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, हो गए 10 दिन, नहीं आया, तो उसके बारे में हो जाएगा। द गुड्स अराइव इन अ डैमेज कंडीशन, ये जनरली हमारे साथ होता है कि अगर हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया है, वो क्या निकला, डैमेज कंडीशन में निकला, तो आप उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करोगे। द गुड्स आर नॉट व्हाट वर ऑर्डर, ये भी होता है, आपने मंगाया भाई मेरे को ये वाला पर्टिकुलरली पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, आपके ईयरपॉड्स या कोई भी एक एसेसरी मंगाई, लेकिन जो आपको मिला वो आपके ऑर्डर नहीं था, मतलब आपने ऑर्डर कुछ और किया और आपको आइटम कोई और मिल रही है। क्वांटिटी ऑफ गुड इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर्ड, आपने मंगाई थी किसी चीज की 5, आपको मिली 3, तो क्या होगा, ये भी गड़बड़ है, तब आपको फिर से लेटर लिखना है। गुड्स आर डिलीवर एट द रॉन्ग प्लेस, भाई मैंने बोला भैया ये 1/1 पे देना है, वो सुन रहा है भाई 1/11 पे देना है, तो क्या हुआ, गलत डिलीवर हो गया, ठीक है। सर्विस इज अनसेटिस्फैक्टरी, दुखी हो गए भाई साहब इसको सही कर दो, इसकी एसी खरीद रखा है हम लोगों ने, इसकी टाइमली सर्विस नहीं हो रही, बार बार फोन करे जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मिसबिहेवियर ऑफ अ स्टाफ और सेल्समैन, आप ऑफलाइन किसी स्टोर पे गए, वहां पे आपको लगा यार ये बंदे का स्टाफ अच्छा नहीं है, उसके बिहेवियर पे आप लेटर लिख दो। मिस्टेक्स बाय द अकाउंट सेक्शन प्रिपेयरिंग द इनवॉइस, अब आपने लिया भाई 1,999 का ऑर्डर, ठीक है, लेकिन उसने बना दिया 2,999 का ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, एक ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपका जो है वो बिलिंग डिपार्टमेंट से गलती हो गई, देने दो 19,999, बिल बन गया 29,999 का, 10,000 फालतू कौन देगा भाई, उसके बारे में आपसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई हमने थोड़ा ना किया, तो इस तरीके से भी आती है दिक्कत। मिस्टेक्स इन अ बिल और रिमाइंडर ऑफ पेमेंट आफ्टर टेकिंग द बिल हैज बीन पेड, ठीक है, तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा जब हम कंप्लेंट लेटर में जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या क्या होता है, अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। अब इसमें हमने सेंटेंस स्टार्टर्स, कोई भी लेटर है तो उसको हम स्टार्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो उसको देखते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, इसको आप प्रॉपरली याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही एक पहला पैराग्राफ हमेशा लिखना है। तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन डेट, जैसे कि आपने कौन सी डेट को क्या खरीदा, आई बॉट ऑन डेट, मतलब आपने कोई सामान खरीदा है ऑन डेट, सपोज 27 जुलाई 2024 को आई बॉट लीज, रेंटेड या रिपेयर, कौन क्या चीज खरीदी, आई बॉट, सपोज हमने ये सब चीजें काट दी और मैं लिख रहा हूं आई बॉट अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट विद सीरियल नंबर और मॉडल नंबर और सर्विस प्रोफाइल। तो ऑन 27 जुलाई आई बॉट क्या, अ टेलीविजन, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अ टेलीविजन विद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, हमने लिख दिया 1 2 3 4 ABCD, सही है, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। एट लोकेशन, आप कोई भी लोकेशन डाल दो, क्लियर, यहाँ पे हमने लिख दिया केशवपुरम दिल्ली, ठीक है, बस। एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल, अब फ्रॉम केशवपुरम दिल्ली फ्रॉम योर स्टोर, तो ये आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डेट लिखो, आई बॉट क्या खरीदा, सपोज मैंने टेलीविजन लिखा, बाकी किसी क्वेश्चन में क्या आएगा वो देख लेंगे, प्रोडक्ट और उसका सीरियल नंबर मॉडल नंबर जो भी लिखना है, फिर उसकी लोकेशन, ठीक है। अब ये आया हमारा क्लोजिंग सेंटेंस, ये क्लोजिंग सेंटेंस एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आई वुड अप्रिशिएट, मैं आपका धन्यवाद आभारी रहूंगा, द स्पेसिफिक एक्शन यू वांट, मनी बैक, चार्ज, क्रेडिट कार्ड, रिपेयर, एक्सचेंज एटसेट्रा, मतलब आप क्या चाहते हो, जैसे आप चाहते हो आई वुड अप्रिशिएट योर एक्शन ऑन रिटर्निंग, मतलब मेरा ऑर्डर आपने वापस ले लिया, रीप्लेस कर दिया या फिर रिपेयर कर दिया,
ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर और नेचर ऑफ द प्रोड्यूसर या जो भी आपका सेलर है वो क्या कर रहा है। तो आपने अपनी डिमांड रख दी, भाई मेरे को पैसा वापस कर दो, रिटर्न कर दो या मेरे प्रोडक्ट को रिपेयर कर दो। क्लियर। इनक्लोज्ड आर कॉपीज, ये जरूर लिखना है इनक्लोज्ड आर कॉपीज मतलब मैंने अपने इस लेटर के साथ क्या क्या रिकॉर्ड दे रहा हूं। आप बिल दे रहे हो, इनवॉइस दे रहे हो, रिसिप्ट दे रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी मोड ऑफ पेमेंट से जो भी आपने पेमेंट करा है, यूपीआई की है तो उसकी एक रसीद लगा दो, भाई ये रहा मेरा पेमेंट मोड। तो इस तरीके से आपने ये उसके प्रूफ देने हैं। क्लियर। इसके बाद यही सारी चीजें जो आएंगी वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ तक ही हमारा बेसिकली लास्ट का पैराग्राफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बारी देख लो। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सको, इसको समझ सको कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आनी है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर कि क्या आ रहा है, यू हैड प्लेस्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ऑनलाइन ऑर्डर फॉर अ पेयर ऑफ ब्लू डेनिम जीन्स। आपने 2 जीन्स मंगाई फ्रॉम डेविड जीन्स कंपनी, प्लॉट नंबर 1134 मिड इंडस्ट्रियल एरिया, सांद्रा, मुंबई। क्लियर। यहां से आपने मुंबई से क्या मंगाया है, जीन्स मंगाई है, बट हैव नीदर रिसीव द जीन्स नॉर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑर्डर। ना तो आपको जीन्स मिली, ना आपके ऑर्डर के बारे में कोई अता पता है क्या हो रहा है। अब आपने कंप्लेंट लेटर डालना है उसके मैनेजर को कंपनी के, कि उसको बताना है कि ये नॉन डिलीवरी हुआ है इसका, सी का रिफंड, या तो आप रिफंड ले लो इफ द कंपनी इज अनेबल टू डिलीवर द ऑर्डर विद इन 5 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्किंग डे में आपको पैसा, अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो आपका पैसा वो वापस कर दें। क्लियर। और इसके अलावा आप पूरी की पूरी नेसेसरी डिटेल्स जैसे कलर, स्टाइल, साइज, जीन्स, आइटम कोड, नंबर, प्राइस प्रूफ जो भी आपको देना है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है तो क्रेडिट कार्ड दे दो, एटीएम कार्ड, कुछ भी, वट एवर दे आर डिमांडिंग। ओके, तो बेसिकली यहाँ 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको एड्रेस गिवन है, ऑर्डर आपको गिवन है, आपको ऑर्डर किया था, आपको क्या प्रॉब्लम आई ये प्रॉब्लम भी आपको गिवन है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको जीन्स नहीं मिली। अब आप क्या चाहते हैं आपने वो भी लिख दिया कि आपको पैसा रिटर्न चाहिए, कितने दिन में चाहिए, अगर 5 दिन में डिलीवर नहीं होता तो मेरे को 5 दिन में मेरा पैसा वापस कर दो। और जो आपका मोड ऑफ पेमेंट था, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड से किया, यूपीआई से किया, जो भी किया है उसका आपने यहाँ पे प्रूफ देना है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट योर ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ कैसे, पहले आपने योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस, जिप कोड, ईमेल, फोन नंबर, डेट, और फिर ये आ रहा है जो भी जिसको आपने भेजना है, मतलब रिसीवर एड्रेस, तो वो लिख दिया हमने, कस्टमर केयर, एमएस डेविड जीन्स, प्लॉट नंबर ये सांद्रा, मुंबई। अब सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, मतलब आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा और आप रिफंड चाहते हैं। डियर कस्टमर केयर मैनेजर, यहाँ पे लिख दिया आपने डियर कस्टमर केयर मैनेजर, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली कंप्लेन अबाउट द नॉन डिलीवरी ऑफ माई रिसेंट ऑनलाइन ऑर्डर एंड टू रिक्वेस्ट अ रिफंड if the issue is not resolved within the stipulated time period। अगर यहाँ पे stipulated नहीं लिखना चाह रहे, stipulated वैसे होता है बिल्कुल फिक्स्ड। ठीक है, within the given time frame आप यहाँ पे लिख सकते हो within the given, अगर गिवन नहीं तो फिक्स्ड, अदरवाइज सबसे बेस्ट आपका स्टिपुलेटेड है। ऑन इंसर्ट डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब आपने कब ये ऑर्डर किया था, सपोज आपने किया इसको 27 जुलाई 2024 को आपने किया। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स थ्रू योर वेबसाइट, द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर आज बिलो। तो ये जरूरी देखना है, ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं, कलर क्या था ब्लू, स्टाइल क्या था डेनिम, साइज आपने अपनी वेस्ट साइज लिखनी है, सपोज 28 है, 30 है, 32 है, वट एवर इट इज। ठीक। आइटम कोड नंबर, इंसर्ट द आइटम कोड, वो कुछ भी हो सकता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो XYZ 9, 10, 11, कौन देख रहा है ये दिया है, और हम कौन सा रियल में भेज रहे हैं, ये भी तो हमारा इमेजिनेशन है, तो इसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। प्राइस, इंसर्ट प्राइस, प्राइस कुछ भी भेज दो भाई, 1999 की एक जीन्स है। ठीक है, तो 2 जीन्स ऑर्डर करी है तो आपकी लगभग 4000, 3999 की आ गई। ठीक है।
पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड प्रूफ ऑफ पेमेंट अटैच्ड, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड और इस तरीके से क्रॉस 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 और 4444 लिख दो, ये भी कौन सा रियल नंबर है, सब ऐसे ही लिखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ये आपका प्लेस आपने वो बता दिया। अब ये आ रहा है हमारा क्या लास्ट पैराग्राफ, डिस्पाइट रिसीविंग अ कंफर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग माय ऑर्डर, मेरे को पता था कि एक ईमेल आ चुका है। आई हैव नीदर रिसीव्ड द जीन्स नॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, ना तो मुझे जीन्स मिली ना मेरे को कोई वहां से एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये बताया गया कि मेरा ऑर्डर कितने दिनों में पहुंच जाएगा, उसका स्टेटस नहीं पता चला। आई हैव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू कांटेक्ट योर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पांस, मैंने बहुत बारी कस्टमर केयर पे फोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। दिस डिले इज अनएक्सेप्टेबल एंड आई रिक्वेस्ट immediate action to resolve this matter. If my order cannot be delivered within the next 5 working days, I would like to request a full refund of the amount. Attached to this letter is the proof of credit card payment for your reference. तो ये एक तरीके का हमारा पूरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या थी, उसका सोल्यूशन क्या और मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ है 4 लाइनें, इसको आप पूरा एज इट इज लिख सकते हो किसी भी कंप्लेंट लेटर में जहां पर आप रिप्लेस या फिर रिटर्न रिफंड मांग रहे हो अपना, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे यही वाला पैराग्राफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ऑनलाइन वाले ऑर्डर में आता है तो आप यहाँ जीन्स चेंज कर दो, वहां प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा, तो बाकी एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पैराग्राफ एज इट इज चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट है, प्लीज एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट एंड इन्फॉर्म ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स टू बी टेकन। आई एक्सेप्ट अ प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन ऑफ द इशू, मैं जल्दी से इस इशू का इस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन वो चाहता हूँ एंड वुड अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन, और आपका सहभागिता चाहिए इन प्रोसेसिंग माय रिफंड इफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। अगर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो मुझे कृपया मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप इस वाले पैराग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी है। 2-4 लेटर्स अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके बाद बिल्कुल हम लोग लास्ट पे आ गए कि आपने यहाँ पे अपना नाम, योर सिंसियरली, योर नेम, सिग्नेचर, अटैचमेंट आप इस तरीके से लिख दो, प्रूफ ऑफ पेमेंट और ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप ऐसे लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप लोग पेपर में थोड़ा ना बिल दिखाओ, तो यहाँ तक भी आप कर दो, खत्म काम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा बिल्कुल एक कंप्लेंट लेटर, फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर है। कैसे करना है स्टेप वाइज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरीज को रेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।